अस्सलामुअलैकुम। पाक दास्तान में आपका खैर और खुशी के साथ इस्तकबाल करता हूँ। हम पहले बात कर चुके हैं कि जाहिलियत के ज़माने में दीन इब्राहीम से लोग धीरे धीरे दूर होते गए, लेकिन फिर भी दीन इब्राहीम को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। फिर भी उन लोगों के अंदर दीन इब्राहीम के कुछ तौर तरीके बाकी रहे। जैसे वे लोग बैतुल्लाह का आदर करते, उसकी परिक्रमा करते, हाज व उम्रा करते, अराफात और मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे और हदिये के जानवरों को कुर्बानी करते थे। अलबत्ता उन्होंने दीन इब्राहीम में कुछ नई चीज़ें भी शामिल की थी। कुरैश की एक नई बात ये थी कि वे कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संतान हैं। हम हराम के देखभाल करने वाले, बैतुल्लाह के निगरां और मक्का के रहने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति हमारी बराबरी नहीं कर सकता और हमारा अधिकार हर किसी के अधिकार से आगे है। और इसीलिए वे खुद को गर्मजोश कहते और इसीलिए वे ये उचित नहीं समझते कि हराम की सीमाओं से बाहर जाएं। चुनांचे वे हज के दौरान भी अराफात नहीं जाते, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही में ठहर कर वहीं से इफाज़ा करते। अल्लाह ताला ने उनकी इस सोच को बदलने के लिए फरमाया, तुम लोग भी वहीं से इफाज़ा करो जहाँ से सारे लोग इफाज़ा करते हैं। चूँकि कुरैश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संतान है, इसीलिए वे औरों से अलग पहचान बनाने के लिए नई नई चीज़ें अख्तियार करते। जैसे कि वे कहते कि एहराम की हालात में पनीर और घी बनाना कुरैश के लिए सही नहीं है और न ही सही है कि वे बाल वाले खेमे में दाखिल हो, और अगर उन्हें छाया की ज़रूरत हो तो चमड़े के खेमे के अलावा और किसी के छाये में नहीं जा सकते। सबसे घटिया रिवाज जो कुरैश ने अपनाया था वो ये है कि जो लोग हराम के बाहर से हज के लिए आते, उनके लिए कुरैश ने एक नया कानून बनाया था। वो ये है कि जो लोग हराम के बाहर से हज के लिए आते हैं वो पहला तवाफ कुरैश के दिए हुए कपड़े से करेंगे, और अगर उनके दिए हुए कपड़े ना मिलते तो वो नंगे होकर तवाफ करते। यहाँ तक कि औरतें भी अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहनकर तवाफ करती। तवाफ करते समय ये कहती रहती, आज कुछ या कुल गुप्तंग खुल गया, लेकिन जो कुछ खुल गए मैं उसे देखना हलाल करार नहीं देती। इस तरह के घटिया रिवाज को वे धर्म का हिस्सा मान लिया था और ऐसा करते वे नेकी समझते। इस रिवाज को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आदम के बेटों, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत अख्तियार कर लिया करो। कुरैश की एक नई बात यह भी थी कि वे एहराम की हालात में घर के अंदर घर के दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि घर के पिछवाड़े में एक बड़ा सा सुरख बना लेते, वहीं से आते जाते रहते, और वो इस काम को नेकी समझते। इस चैनल के किसी भी कंटेंट में कहीं पर भी चैनल कर्तृपक्ष का अपना बयान, अपना फतवा नहीं है। हर एक कंटेंट कुछ सही दलीलों के आधार पर बनाया गया है। लिहाजा इस चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फैमिली को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं।